नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक। मयंक, की बड़ी खबर मिल रही है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, आगजनी हो रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जा देखिए, सकेगा पहले वहाँ की तो सरकार की तरफ नलिनी से? हालात की बात जो आपने की, बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश इस समय जल रहा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं। कल वहाँ पे दो बड़े अखबार जो हैं, डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस को पूरी तरह से जला दिया गया। कई घरों में आग लगाई गई है और जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यानी वहाँ पे आप देखिए, सड़कों पर जो तस्वीरें आज बांग्लादेश से आई, ढाका से आई, सड़कों पर हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो उमड़े हुए हैं। अब देखिए, ये घटना हमको समझना होगा। जो आपने सवाल पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी, ये वो स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने जो है शेख हसीना के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसमें इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और इनको जो है वो पिछले फ्राइडे को गोली लग गई थी, गोली मार दी गई थी। उसके बाद इनकी अभी 2 दिन पहले जो है वो मौत हो जाती है। और इनकी मौत होने के बाद पूरे बांग्लादेश में ज़बरदस्त हिंसा फैल गई। अब अभी ये साफ नहीं है कि इनको गोली किसने मारी, किसने इनकी हत्या की, इनकी गोली कांड के पीछे क्या वजह है, इसकी भी दो अलग थ्योरी है, हम उसमें बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, अभी हालात वहाँ पे ये है कि एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, कि एक हिंदू लड़के को कल जो है बेरहमी से पीटा गया, उसको पेड़ से बांधा गया और फिर आग लगा दी गई। इसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि कई देशों में ये वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में और हालात बिगड़ गए हैं और दोनों पक्ष आमने सामने हैं। शेख हसीना के जो सपोर्टर्स हैं वो और अगेंस्ट जो हैं वो आमने सामने हैं, और कई जगह जो है वो चुन चुन के एक दूसरे के जो ठिकाने हैं वहाँ पे घरों में आग लगाई जा रही है, हिंसा हो रही है। अब देखिए, ये इस लेकिन पूरी वहाँ की सरकार क्या कर रही है? इतना कुछ बिगड़ गया, इतने हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, वहाँ की सरकार का क्या रुख है इस अब पर? ये इसको लेकर देखिए, जो आपने सवाल किया कि मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, उसकी तरफ से ये पूरे हालात जो है बांग्लादेश को लेकर, उसमें उनका जो बयान सामने आया है, वहाँ की सरकार ये कह रही है। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रही है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश ने कहा है कि इस अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देश में हिंसा, आगजनी और डर फैलाने की घटनाएं कुछ अलग थलग आतंकवादी तत्वों द्वारा अंजाम दी जा रही। ये बांग्लादेश की सरकार ने एक फेस सेविंग की कोशिश की है कि जो है ये आरोप लगाए कि कुछ अराजक तत्व इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, इसमें नए बांग्लादेश में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन देखिए नलिनी, हकीकत यह है कि वहाँ की सरकार एक प्रकार से पैरालाइज है, और जब भी इस तरह की हिंसा होती है सड़कों पर, तो ये बांग्लादेश की सरकार की कमजोरी साफ उभर कर सामने आ जाती है कि वो ऐसी हालात से निपटने में पूरी तरह से असमर्थ है। अब देखिए, इनकी तरफ से ये भी कहा गया, सरकार की तरफ से, कि हम हिंसा, भय, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सभी घटनाओं की सख्ती से निंदा करते हैं। बयान में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश इस समय ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परिवर्तन से तो गुजर क्या रहा है। आपको अब देखिए, कुल मिला के स्थिति वहाँ पे ये है फिलहाल कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है बांग्लादेश में, और ज़बरदस्त अराजक हिंसाएं हो रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने है, शेख हसीना के सपोर्टर और अगेंस्ट। और फिलहाल जो है वहाँ पे एक ऐसे हालात हैं जैसे गृह युद्ध वाले हालात होते हैं। तो क्या ये जो हालात बने हैं, जो हिंसा भड़की है, उसके पीछे क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, जैसे दावे किए जा रहे हैं वहां हाँ, से? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, और हो सकता है यूनुस की अंतरिम सरकार जो है उनको हटा दिया जाए। ये भी एक कोशिश हो सकती है, एक बड़ी साजिश ये भी हो सकती है। अब देखिए, आईएसआई का जहाँ तक सवाल है, जो सवाल आपने पर्टिकुलर पूछा, इसके पीछे देखिए कई वजह बताई जा रही हैं। वो ये है असल में कि हमने देखा पिछले
कुछ समय में बांग्लादेश से ऐसी कई गतिविधियां हुई जो भारत को टारगेट करके करने की कोशिश की जा रही हैं। इस तरह की खबरें सामने आई। आप शेख हसीना को लेकर लीजिए, शेख हसीना के मुद्दे पर वहां की सरकार और भारत आमने सामने है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए और भारत पर इस तरह से जो है दबाव डालने की कोशिश की गई। भारत ने साफ इससे इनकार कर दिया। अब देखिए, इन हालात में कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नेता हैं जिनकी हत्या की गई और जिसके उस्मान हादी जो है, उस्मान हादी की जिस तरह से हत्या हुई, इसके पीछे कौन है, ये एक बड़ा सवाल है कि उस्मान हादी को किसने गोली मारी। अब देखिए, इसमें दो बातें निकल के सामने आ रही हैं, दो थ्योरीज निकल के, हाँ, और क्यों मारी, दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि क्या यूनुस सरकार के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ही उस्मान हादी की हत्या कर दी ताकि जो है वो अगले साल जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन टल जाए। बिल्कुल, और क्या ये एक साजिश थी, एक बड़ा एक जो है वो प्लॉट था जिसमें उस्मान हादी की हत्या की गई और खुद ही के लोगों ने जो है वो हत्या करवा दी कि मोहम्मद यूनुस को फायदा मिल सके, हाँ बिल्कुल, इस तरह की एक बात जो सामने निकल के आ रही है। दूसरा जो है, कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हत्याकांड में बिना जांच के जिस तरह से आरोप लगाए गए, यानी आपको पहले जांच करनी चाहिए थी इस हत्याकांड की कि ये इस हत्या के पीछे कौन है। उसके पहले ही आप जो है वो हिंसा शुरू हो जाती है और एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाता है। इससे लगता है कि ये एक बड़ा जो है प्लान तैयार था पहले से कि किस तरह से, वरना अगर आप कहीं पे भी कोई भी असैसिनेशन होता है तो वहाँ की सरकार पहले उसकी जांच करती है, उसके बाद ये क्या उसमें किसके हाथ निकल के आता है उसकी जांच होती है। लेकिन अभी वहाँ उस तरह से कोई जांच ही नहीं है और एक बड़ा सेंटिमेंट जो है सोशल मीडिया पे चल पड़ा और हिंसा फैल गई। इससे लगता है कि ये एक बड़ा प्लॉट था। लेकिन देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उससे एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। वहाँ पे सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है कि जो है वो हालात को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे बांग्लादेश में ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है और अगले एक दो दिन बड़े अहम हैं। ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे ये हिंसा जो है ये क्या इसी तरह से बरकरार रहती है या एक बड़ा परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन की तरफ मामला आगे बढ़ता है। इस पर नजर रहेगी। अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुँचाएंगे। देखिए, इस हमारे ये बांग्लादेश के इन हालात पर हमारी नज़र रहेगी और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।